हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है। और आज मैं इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर रेनबो पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ। आपके एग्जामिनेशन में हर एक बार मैच द कॉलम आता है, जिसमें आपको लेखक का नाम दिया रहता है और साथ में उनकी रचनाओं का नाम दिया रहता है और आपको मिलान करना रहता है, मैच करना रहता है कि किनकी कौन सी रचना है। ये 5 नंबर के लिए आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल फिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। आप लोग अपनी तैयारी चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी है। पहला क्वेश्चन कर रहा है लिस्ट ए में, देखिए लिस्ट ए और लिस्ट बी, ठीक है। लिस्ट ए में है पहला ऑप्शन आपका वाल्टर डेलामारे। अब देखिए वाल्टर डेलामेयर, ये जो वाल्टर डेलामेयर ने कौन सी रचना लिखी है। अब इसमें देखेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटैफ, टू ऑटमन और स्नेक द सोल्जर, लास्ट ऑप्शन। अब इन पांचों रचनाओं में से कौन सी रचना वाल्टर डेलामेयर की है, तो आपने अगर बुक को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि क्या है, एन एपिटैफ ना। एन एपिटैफ जो है वाल्टर डेलामेयर की रचना है। वाल्टर डेलामेयर की रचना कौन है, एन एपिटैफ, ठीक है। चलिए सेकेंड इसका जो ऑप्शन है उस पे आते हैं, रूपर्ट ब्रुक, ठीक है। अब रूपर्ट ब्रुक ने कौन सी रचना लिखी है, रूपर्ट ब्रुक की रचना कौन है। तो रूपर्ट ब्रुक की जैसे ही चर्चा आती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात आता है कि रूपर्ट ब्रुक ने क्या लिखा, द सोल्जर लिखा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, द सोल्जर, 5वां नंबर ऑप्शन आपका द सोल्जर। अब द सोल्जर की जब चर्चा जैसे ही आती है तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि द सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक जो थे वे एक वार पोएट थे। कौन थे, वार पोएट थे, ठीक है। और ये द सोल्जर जो है वह क्या है, एक वार पोएम है। क्या है, एक वार पोएम है, ठीक है। एक क्या है, वार पोएम है, ठीक। और यह द सोल्जर जो है वह एक सोनेट है, यानी 14 लाइन की पंक्ति की कविता है, ठीक है। तो इससे 3 ऑब्जेक्टिव का आपको बनता है ऑब्जेक्टिव। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सी कह रहा है यहाँ पे कि सी आपका ऑप्शन कह रहा है कि सी आपका ऑप्शन है यहाँ पे कि डीएच लॉरेंस, ठीक है। अब डीएच लॉरेंस की रचना कौन सी है आपकी बुक की, तो डीएच लॉरेंस की रचना क्या है, स्नेक ना। जिसमें राइटर जो है पानी पीने के लिए काफ़ी गर्मी के दिन में जाता है। अब कौन सा महीना था वहाँ पे, तो जुलाई था, याद रखेंगे क्या था, तो जुलाई का महीना था। ये भी आपके ऑप्शन में आता है, ठीक है। काफ़ी गर्मी का दिन था, जुलाई का मौसम था, ठीक है ना, जब डीएच लॉरेंस जो है पानी पीने जाते हैं। तो इनकी रचना कौन सी है, स्नेक, ठीक है। इस जुलाई को आप याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन में जून रहेगा लेकिन हम क्या करेंगे, जुलाई पे आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कह रहा है कि जॉन केट्स, ठीक है, और वाल्ट व्हिटमैन, इन दोनों की रचना कौन है। तो जॉन केट्स की रचना कौन है, जॉन केट्स ने लिखा टू ऑटमन ना, कसीदाए मौसम बहार ना। और वाल्ट व्हिटमैन की रचना कौन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ना। अब वाल्ट व्हिटमैन की चर्चा जो आती है तो यहाँ पे एक बात समझिएगा कि वाल्ट व्हिटमैन की रचना जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वह क्या है, इंडिविजुअलिज्म, किस पर है आधारित, इंडिविजुअलिज्म, INDIVIDUALISM, इंडिविजुअलिज्म मीन्स व्यक्ति विशेष पर आधारित यह कविता है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ना। अब ऑप्शन या तो वो बनाएंगे या ऑप्शन ए बनाएंगे। दोनों को अगर मान लीजिए कि और अगर हटा देगा तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए तैयारी हमें जरूरी है। क्वेश्चन आपका पहला बोल रहा है हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट पे इसको बनाएंगे, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट पे इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या बनाएंगे, ऑलवेज स्पीक ना द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जाड़े के बाद बसंत ऋतु आती है, जाड़े के बाद बसंत ऋतु आती है। तो देखिए जाड़े के बाद बसंत ऋतु आती है। अब देखिए आती है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, आती है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या बनाएंगे, जाड़े के बाद बसंत ऋतु आती है। तो बसंत ऋतु यहाँ पर क्या है, बसंत ऋतु सब्जेक्ट है। तो द स्प्रिंग सीजन ना, बसंत ऋतु का इंग्लिश क्या होता है, द स्प्रिंग सीजन, SPRING ना, द स्प्रिंग सीजन ना। द स्प्रिंग सीजन कम्स आफ्टर द विंटर सीजन ना, द स्प्रिंग सीजन कम्स आफ्टर द विंटर सीजन, इसका आंसर हो जाएगा द स्प्रिंग सीजन कम्स आफ्टर द विंटर सीजन। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड कह रहा है
कल मेरी भेंट राजन से हुई। अब देखिए हुई यानी सिंपल पास्ट, हुई यानी सिंपल पास्ट ना, यानी इसको हम पास्ट इंडिफिनिट भी कह सकते हैं, पास्ट इंडिफिनिट भी इसको कहा जा सकता है इस टेंस को। ठीक है, तो इसका क्या बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट को, कल मेरी भेंट राजन से हुई, तो कल मेरी भेंट राजन से हुई यानी कल मैं राजन से मिला। यहाँ मेरी का मतलब क्या होगा, मैं, मेरी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मैं, कल मैं राजन से मिला यानी कि आई मेट टू राजन, कल का एस्टरडे यानी बीता हुआ कल यानी पास्ट इंडेफिनिट, आई मेट टू राजन एस्टरडे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कह रहा है कि सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ है, सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ है। अब देखेंगे कि इस प्रश्न में आपको कोई वर्ब नहीं है, कहीं पर भी कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई वर्ब नहीं है, यानी सिंपल सेंटेंस में इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सच्चा मित्र का इंग्लिश क्या होगा, रियल फ्रेंड ना, और रियल फ्रेंड इज, और दुर्लभ का रेयर, और रियल फ्रेंड इज रेयर, आरे आरी, और रियल फ्रेंड इज रेयर, रेयर का इंग्लिश क्या होता है, RARE, A real friend is rare in the world, a real friend is rare in the world। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कह रहा है कि सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ, ये तो हो गया आपका, वह कई वर्षों से घर नहीं आया है। अब देखिए आया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट, आया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट ना, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट ना, तो उसी पे इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। वह कई वर्षों से घर नहीं आया है, तो ही है ना, ही हैज़ नॉट, ही हैज़ ना, ही हैज़ नॉट ना। अब वर्ब 3 आना का कम, ही हैज़ नॉट कम होम, ही हैज़ नॉट कम होम। अब कई वर्षों से, तो फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स, ही हैज़ नॉट कम होम फॉर मेनी ईयर्स। नेक्स्ट है वह एक अच्छा तैराक है, वह एक अच्छा तैराक है। अब देखेंगे इस प्रश्न में कोई भी वर्ब नहीं यानी सिंपल सेंटेंस है, तो ही इज़ अ गुड स्विमर, तैराक का इंग्लिश क्या होता है, स्विमर, SWIMER स्विमर, ही इज़ अ गुड स्विमर, वह एक अच्छा तैराक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है भारत का इतिहास गौरवशाली है, भारत का इतिहास गौरवशाली है, तो क्या होगा, भारत का इतिहास गौरवशाली है, तो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज ना ग्लोरियस, गौरवशाली का इंग्लिश क्या होता है, ग्लोरियस, GLORIOUS, तो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज ग्लोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आपका मैच द कॉलम, मैच करना है ना यहाँ पे कि क्या आंसर सही होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कमला दास, पहला आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, कमला दास। अब कमला दास की रचना कौन है, आपने अगर पढ़ा होगा तो कमला दास ने अपने बूढ़ी नानी माँ के बारे में लिखा है ना, तो कमला दास कौन है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज दी राइट आंसर, यानी एक का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 हो जाएगा। दूसरा है जॉन डन। अब जॉन डन ने क्या लिखा है, तो जॉन डन ने लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी 5वां नंबर ऑप्शन, बी का क्या हो जाएगा 5। अब वाल्टर डेलामारे, वाल्टर डेलामियर ने क्या लिखा है, तो वाल्टर डेलामियर ने लिखा है, वाल्टर डेलामियर ने आपको लिखा है एन एपिटैफ, ऑप्शन ए, वाल्टर डेलामियर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। और उसके बाद आपका ऑप्शन बच रहा है रूपर्ट ब्रुक। अब रूपर्ट ब्रुक की जैसे ही चर्चा होती है तो मैंने आपको बार बार बताया है कि रूपर्ट ब्रुक ने क्या लिखा है, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक ने क्या लिखा है, द सोल्जर। और जैसे ही द सोल्जर और रूपर्ट ब्रुक की चर्चा आती है तो हमको हमेशा याद रखना होगा कि द सोल्जर जो है यह एक वार पोएम है, रूपर्ट ब्रुक जो है एक वार पोएट हैं, रूपर्ट ब्रुक क्या है, एक वार पोएट हैं, और यह द सोल्जर जो है एक सोनेट है, क्या है, सोनेट। सोनेट इसको क्यों कहा जाता है, 14 लाइन की पंक्ति है इसलिए इसको सोनेट कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है रूपर्ट ब्रुक की तो चर्चा हो गई, DH लॉरेंस, DH लॉरेंस ने कौन सी रचना लिखी, तो द स्नेक, DH लॉरेंस ने क्या लिखी, स्नेक। अब स्नेक की चर्चा आती है तो याद रखेंगे कि किस महीने में आए थे, तो गर्मी का महीना था जुलाई, जिसमें सांप पानी पीने के लिए आया था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका ट्रांसलेशन है
ये या ये दोनों में से कोई एक बनाने के लिए आता है, हो सकता है दोनों भी बनाने के लिए आ जाए। तो हम लोगों को सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए, हम लोगों को सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो क्या बनाएंगे, वी। हम लोग का इंग्लिश क्या होगा, वी। हम लोग का इंग्लिश क्या होगा, वी, है ना। चाहिए तो शुड, वी शुड। अब व्यतीत करना क्या होगा, स्पेंड। व्यतीत करना का इंग्लिश क्या होगा, स्पेंड। व्यतीत करना का इंग्लिश क्या होगा, स्पेंड, SPEND, SPEND, SPEND ना। तो वी शुड स्पेंड अ सरल लाइफ, तो सिंपल लाइफ, वी शुड स्पेंड सिंपल लाइफ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुस्तकालय से हमारे गांव में एक मंदिर है। हमारे गांव में एक मंदिर है, सिंपल सेंटेंस, इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो क्या बनाएंगे, इसमें कोई वर्ब नहीं है, यानी सिंपल सेंटेंस में है, तो क्या बनाएंगे, हमारे गांव में एक मंदिर है, तो देयर इज ए टेम्पल। पहले बनाएंगे एक मंदिर, जैसे एक राजा था तो देयर वाज अ किंग, उसी तरह एक मंदिर है तो देयर इज अ टेम्पल इन आवर विलेज, देयर इज अ टेम्पल इन आवर विलेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का है यहाँ पे, पुस्तकालय से अनेकों लाभ है। पुस्तकालय से अनेकों लाभ हैं, इसको क्या बनाएंगे, पुस्तकालय से अनेकों लाभ हैं, तो देयर आर मेनी एडवांटेज। लाभ का क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडवांटेज, ADVANTAGE। यहाँ पे स्क्रीन छोटा है इसलिए आप लोग स्पेलिंग लिख लेंगे, ADVANTAGE ना। देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ लाइब्रेरी ना, देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गोलघर, गोलघर बहुत ऊंचा है, गोलघर बहुत ऊंचा है, तो द गोलघर इज वेरी हाई। ये भी सिंपल सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, द गोलघर इज वेरी हाई। आज के छात्र कल के नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज के छात्र कल के नेता हैं, तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स ऑफ टुडे ना। आज के छात्र यानी स्टूडेंट्स ऑफ टुडे आर, प्लुरल है इसलिए, स्टूडेंट्स ऑफ टुडे आर द लीडर ऑफ टुमारो, यानी फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए स्टूडेंट्स ऑफ टुडे आर द लीडर ऑफ टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम कहाँ जा रहे हो। प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो क्या बनाएंगे, पहले WH वर्ड को बाहर निकालेंगे, वेयर ना, पहले WH वर्ड को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुश रहना सीखो, खुश रहना सीखो, इसका क्या बनेगा, तो खुश रहना सीखो यानी वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट ना, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट पे बनाएंगे, तो खुश रहना सीखो, तो लर्न टू लिव हैप्पी या लर्न हाउ टू लिव हैप्पी, दोनों आपका आंसर सही होगा, लर्न टू लिव हैप्पी या लर्न हाउ टू लिव हैप्पी, दूसरा आंसर ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है ना, लर्न हाउ टू लिव हैप्पी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर आपको कॉलम ए कॉलम बी मिलाना है। देखिए सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जामिनेशन में, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। रूपर्ट ब्रुक की चर्चा फिर हो रही है, तो रूपर्ट ब्रुक ने क्या लिखा था, द सोल्जर, देखिए ऑप्शन आपका बी। अब जब इसकी चर्चा आती है तो कहने वाली बात नहीं है, मैंने जो 2-3 ऑप्शन आपको बताया उसको याद कर लेंगे। उसके बाद आपका है वाल्ट व्हिटमैन, उसका है WH ऑडेन, उसका है कमला दास, उसका है जॉन डन। तो एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। रूपर्ट ब्रुक ने क्या लिखा, रूपर्ट ब्रुक की रचना का नाम है द सोल्जर, ठीक है, द सोल्जर, यानी ए ऑप्शन है, एक का ए। वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन का क्या हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट व्हिटमैन का क्या हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और वाल्ट व्हिटमैन की जब चर्चा आ रही है तो याद रखेंगे इंडिविजुअल पर आधारित ये पोएम है, ठीक है। उसका WH ऑडेन, WH ऑडेन का क्या हो जाएगा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी सी का 3। कमला दास ने क्या लिखा है, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी डी का 2। और जॉन डन ने क्या लिखा है, जॉन डन ने लिखा है ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता, वो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता। अब देखिए जानता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही डज नॉट नो, ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चूंकि ही सब्जेक्ट है इसलिए क्या लगाएंगे, ही डज नॉट, है ना। वो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है तो ही डज नॉट, जानना क्या होगा, नो, ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कह रहा है, हम लोग खा रहे हैं, तो वी सिंपल है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, वी आर ईटिंग, क्या बनेगा, वी आर ईटिंग ना।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ रहे हैं, बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं। बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं यानी बच्चे हल्ला नहीं मचा रहे हैं। सेम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट का क्वेश्चन, द चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। हल्ला मचाना क्या इंग्लिश होता है, मेक अ नॉइज। तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। नेक्स्ट है, क्या रेनू गा रही है। देखिए तीनों क्वेश्चन एक ही टेंस का है। क्या रेनू गा रही है, तो इज रेनू सिंगिंग, इज रेनू सिंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने मुझे दौड़ना सिखाया। उसने मुझे दौड़ना सिखाया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसने मुझे दौड़ना सिखाया। सिंपल पास्ट ना, सिंपल पास्ट का क्वेश्चन है, तो सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट पे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट पे बनाएंगे ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट पे बनाएंगे। तो ही सिखाना क्या होगा, टीच का वर्ब टू टॉट, ही टॉट मी हाउ टू रन, अच्छा रहेगा। ही टॉट मी हाउ टू रन करके बनाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राधा नाच रही है। राधा नाच रही है, तो पास्ट प्रेजेंट इम्परफेक्ट, राधा इज डांसिंग, राधा इज डांसिंग, ठीक है ना, राधा इज डांसिंग। क्वेश्चन है, वह पिछले, नेक्स्ट है, वह पिछले सोमवार से बीमार है। वह पिछले सोमवार से बीमार है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे बनाएंगे, वह पिछले सोमवार से बीमार है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह पिछले सोमवार से बीमार है, देखिए बीमार जो है ये वर्ब नहीं है, इसलिए इसमें वर्ब फोर की क्रिया नहीं करेंगे, यानी आईएनजी फॉर्म नहीं होगा ना। तो क्या बनाएंगे, ही हैज बीन इल, ही हैज बीन इल, हाँ, सिंस से के लिए क्या लाएंगे, सिंस लास्ट मंडे, ही हैज बीन इल सिंस लास्ट मंडे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तैरना एक कला है। तैरना एक कला है, तो तैरना की इंग्लिश क्या होगा, स्विमिंग इज एन आर्ट, स्विमिंग इज एन आर्ट, स्विमिंग इज एन आर्ट, SWIMMING, स्विमिंग इज एन आर्ट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर देखिए मैच द कॉलम है, मैंने पूरा संग्रह किया है ताकि आप अच्छा से अच्छा नाम डब्बर उठा पाएँ। देखेंगे क्वेश्चन एकदम दोहरा रहा है, बिल्कुल दोहरा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एंटन चेकोव, है ना। अब एंटन चेकोव ने कौन सी रचना लिखी है, सो देखेंगे। तो एंटन चेकोव ने लिखा है ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल। सिगानायोया ने क्या लिखा है, तो सिगानायोया ने द आर्टिस्ट लिखा है। और जब द आर्टिस्ट की चर्चा होती है तो याद रखेंगे द आर्टिस्ट का जो नायक है उसका नाम क्या है, सेईबेई, उसका नाम क्या है, सेईबेई, याद रखेंगे, SEI है ना, BEI, सेईबेई याद रखेंगे। और सेईबेई जो है वह कितने वर्ष का लड़का है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो सेईबेई जो है वह 12 ईयर्स ओल्ड बॉय है, ठीक है ना। और यह किस में इंटरेस्ट लेता था ज़्यादा, तो यह कद्दू में यानी गाउड में, GOURD, गाउड में रुचि लेता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कह रहा है, सिगानायोया तो आपको हो गया, जाकिर हुसैन। अब जाकिर हुसैन की कौन सी रचना है, तो भारत इज माई होम ना, स्पीच के दौरान उन्होंने ये भारत इज माई होम की चर्चा की। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या हो जाएगा, भारत इज माई होम। अब जर्मन ग्रीर ना, अब जर्मन ग्रीर की रचना कौन है, तो जर्मन ग्रीर की रचना है अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न, जिसमें भारतीय बच्चे के जन्म और विदेशी बच्चों के जन्म के बीच में कौन कौन से रीति रिवाजों का पालन किया जाता है इसकी चर्चा की गई है। इसके लेखिका कौन है, जर्मन ग्रीर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बचता है H.E. बेट्स, है ना। अब H.E. बेट्स की रचना कौन है, द अर्थ। और जब अर्थ की चर्चा होती है तो याद रखेंगे द अर्थ का नायक कौन है, द अर्थ का नायक कौन है, बेंजी है, उसका नाम क्या है, बेंजी ना, बेंजी है उसका, BENZI या GE जो होगा देख लेंगे, बेंजी है ना। और बेंजी जो है उसको डॉक्टर क्या पालने की सलाह देते हैं, तो डॉक्टर उसको मुर्गी यानी कि हेन ना, हेन पालने की सलाह देते हैं। डॉक्टर उसको क्या पालने की सलाह देते हैं, हेन पालने की, मुर्गी पालने की सलाह देते हैं, ठीक है। और राइटर के अनुसार ये जो है बेंजी जो है वह क्या है, बेंजी आपको एक कम दिमाग का बालक है ना, जिसको कहते हैं ये मतलब कम दिमाग का बच्चा है, वो जो है मतलब कि बहुत एज में बड़ा है लेकिन उसको बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, यानी कम दिमाग का वो लड़का है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हमें सुबह में टहलना चाहिए, इसका इंग्लिश क्या होगा, हमें सुबह में टहलना चाहिए। तो वी
शुड वॉक इन दी मॉर्निंग, वी शुड वॉक इन दी मॉर्निंग। नेक्स्ट है इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, तो क्या बनाएंगे, इट सब्जेक्ट के रूप में बना देंगे, इट है ना, कीप्स है ना आवर हेल्थ गुड, इट कीप्स आवर हेल्थ गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ताज़ी हवा हमारी सारी थकान, ताज़ी हवा से हमारी सारी थकान दूर हो जाती है ना, तो हो जाती है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बनाएंगे फ्रेश एयर, फ्रेश एयर ताज़ी हवा है ना, और दूर करना क्या होगा, रिमूव है ना, या डिस्पेल, तो फ्रेश एयर डिस्पेल्स ना, DISPELS या रिमूव्स है ना हमारी सारी थकान, तो आवर ऑल वियरीनेस या आवर ऑल टायरनेस, TIRENESS ना, तो क्या हो जाएगा पूरा कि फ्रेश एयर रिमूव्स या डिस्पेल्स आवर ऑल टायरनेस या वियरीनेस। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम दिन भर तरोताज़ा महसूस करते हैं, सिंपल प्रेजेंट ना, तो हम दिन भर तरोताज़ा महसूस करते हैं, तो वी महसूस करने का फील, वी फील है ना, और तरोताज़ा क्या हो जाएगा, तरोताज़ा का फ्रेश है ना, वी फील फ्रेश दिन भर, तो थ्रू आउट द डे या होल द डे, थ्रू आउट द डे या होल द डे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किंतु कुछ लोग देर से उठते हैं, किंतु कुछ लोग देर से उठते हैं, तो बट कुछ लोग सम पीपल, उठना का गेट अप या एराइज है ना, देर से का क्या हो जाएगा, लेट, बट सम पीपल गेट अप या एराइज लेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है उन्हें हर काम कठिन लगता है, उन्हें हर काम कठिन लगता है, तो क्या बनाएंगे, दे, उन्हें का क्या देंगे यहाँ पर प्लूरल के रूप में दे, लगना क्या देंगे, फील है ना, महसूस करते हैं यानी, दे फील ऑल वर्क, वर्क से नहीं लगाएंगे, ऑल वर्क कठिन का हार्ड या डिफिकल्ट, दे है ना फील ऑल वर्क हार्ड या डिफिकल्ट। अब है भारत एक विशाल देश है, तो सिंपल सेंटेंस इंडिया इज अ भास्ट कंट्री, यहाँ पर विशाल का क्या देंगे, भास्ट, VAST, इंडिया इज अ भास्ट कंट्री। नेक्स्ट है यहाँ अनेकों भाषाएं बोली जाती है, अब एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ अनेकों भाषाएं बोली जाती है, ये जो है आपको, ये आपको पैसिव वॉइस में है, बोली जाती है, यानी कि भाषा कौन बोल रहा है ये स्पष्ट नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं है, यानी इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो अनेकों भाषाएं ना, मेनी लैंग्वेज है ना बोली जाती है, तो आर, मेनी लैंग्वेज आर, अब वर्ब 3 स्पोकन है ना, यहाँ का हेयर, मेनी लैंग्वेज आर स्पोकन हेयर। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका ये वीडियो आज समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ये आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए इतना ही आज के लिए, आप लोग का दिन शुभमय हो, धन्यवाद।